प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार गया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी योजनाओं पर काम करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन भी शामिल हुए। अभी पूरा विश्व शांति के लिए और पुण्य साधना योग के लिए माना जाता है और लोग आस्था में विश्वास भी रखते हैं। हमारी भी आस्था रहती है, हमारी भी आस्था है भगवान में और हम विश्वास करते हैं। साथ साथ कर्म पर भी विश्वास करते हैं। केवल आस्था ही लोग करें, कर्म ना करें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोनों ही समकक्ष होना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए और आस्था भी होनी चाहिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी लिखित रूप में एक दिया है पेपर लेटर, एक आवेदन दिया है कि जैसे सरकारी कर्मी हैं, मास्टर हैं या सरकारी जॉब में जो लोग हैं, वो बहुत नियम से बंधे हुए हैं और प्रत्येक दिन उनको रोज़मर्रा की रोज दिनचर्या ही बन गई कि ड्यूटी जाना है। और स्वाभाविक है कि बच्चों को पठन पाठन के लिए वो एक गुरु ही होता है जो उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। बहुत कठिन काम है ये सब, क्योंकि मैं भी शुरू से गुरु का रोल में रही हूँ, मुझे पता है गुरु का क्या दिक्कत होता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना के साथ कहती हूँ कि वो लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उन बहुत जगह से हमें लोग बता रहे थे कि मैडम हम लोग के लिए कुछ समय दिलवाते तो हम लोग भी इस पुण्य कार्य में हम लोग जाते, हम लोग भी आस्था है। सासाराम के नगर थाना तकिया मोहल्ले की रहने वाली 17 वर्षीय इंटर की छात्रा स्नेहा कुमारी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर कैंडल मार्च निकाला गया और स्नेहा को न्याय दो की मांग की गई। वहीं नगर निगम की तरफ से भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बहुत जल्दी कैंडल आराम से लेके कैंडल सासाराम की बेटी के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। उत्तर प्रदेश की सरकार हो। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी नवादा पहुंचे तो उनका वहां नालंदा पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। शहर के एक निजी होटल में वीआईपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों को बताया गया कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा के तहत वो यहां पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को उन्होंने 10 सालों से खून पसीना बहाकर सींचा है और उसी दम पर पार्टी मजबूत स्थिति में है, महागठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का 10% वोट एनडीए को जाता था, लेकिन अब हमारा वोट महागठबंधन के साथ है और इसके लिए एनडीए खेमा खुद जिम्मेदार है। लेकिन बड़े संख्या में आप देख रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित है स्वागत करने के लिए। और जब बहुत सारे नेता कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं तो हम लोग भी सोचे कि आए तो नेता वाला काम कर ले, क्योंकि चुनाव का साल है, कुछ ही महीना में चुनाव होना है और आप सब जान रहे हैं कि हम लोगों को अपना सरकार महागठबंधन का बनाना है। हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम निकाले हैं, सरकार बनाओ अधिकार पाओ का एक यात्रा पर हम लोग ऑलरेडी निकले हैं। तो उस क्रम में सभी साथी को संबोधित भी किए हैं कि भाई मजबूती से चुनाव का साल आ गया, ठंडी भी ख़त्म हो ही गया है। सब लोग आप लोग 10 सालों में जो मेहनत किए हैं, खून पसीना बहा के पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए हैं और इस बार मजबूती से सब आदमी जितना पसीना पहले बहाए हैं पार्टी का संगठन बनाने से लेकर रैली करने में, उतना ही पसीना अभी इस बार भी बहाना है ताकि महागठबंधन की सरकार बने। जब सरकार बनेगा तो जो आपका हक अधिकार है जो दूसरे सरकार नहीं दे पा रहे हैं वो आपका हक अधिकार मिलेगा।